नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सीक्रेट स्प्रेड टैरो में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स सी आज की कलेक्टिव रीडिंग हमारे लिए क्या निकल के आती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसी के साथ ही अ, आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपकी खुद की एनर्जीज़ को लेकर, जो भी आपकी एनर्जीज़ निकल के आती हैं, ठीक है? तो चलिए निकालते हैं आज की कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, ओके, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, पहले मैं पूरा शफल ही निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स, आई मीन सॉरी, नाइन ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ wands in reverse, the fool in reverse, the moon in reverse, okay. Bottom of the deck is nine of pentacles, okay. तो जहाँ तक मैं इस वक्त ये स्प्रेड देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी आपके पार्टनर है इस वक्त एक कार्मिक लेसन वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक डेप्थ एक फेस कर रहे हैं जो कि उनकी लाइफ में ना इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। अगर बात करी जाए आपकी, तो आप इस वक्त हो सकता है आप इस वक्त नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और आपने जैसे अपना फोकस हटा के इस इंसान से अपने ऊपर कर लिया है। और जो ये इंसान है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना, ये ऑलरेडी आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं या फिर काफ़ी फैमिली की सुनने वाले हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। या तो इस इंसान को अपने करियर से ही बहुत ज़्यादा मतलब एक लगाव है, तो काफ़ी जैसे ना करियर को फोकस करना या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। फैमिली की सुनना, फैमिली के ही सपोर्ट में रहना, फैमिली जो बोलेगी वही सही है, वही उसी को कंसिडर करना, बाकी कोई भी मतलब इनके लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो ऐसी एनर्जीज़ मैं कुछ यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर बात की जाए आपकी, तो इस वक़्त आप अपने ऊपर कंप्लीटली फ़ोकस्ड हैं। इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना कि इसको ना बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जो एक डिसऑनेस्टी इन्होंने आपके साथ में दी थी, वही डिसऑनेस्टी सेम टू सेम इनको वापस मिल रही है। मतलब जैसे इन्होंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी थी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और मे बी रिसेंट पास्ट में यही थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा इनके सामने कोई राज है जो थर्ड पार्टी ने, मे बी हो सकता है कि कोई न्यू थर्ड पार्टी उसी ने अपने एंड से क्रिएट करी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको धोखा दिया और इनको कहीं और से धोखा मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसी वाइस वर्सा एनर्जी है। देखिएगा ये क्या है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो भी मेरे ख्याल से आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो सेपरेशन हो चुका है, टाइम हो चुका है सेपरेशन को, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ये इंसान आपको घोस्ट करके गया है, ठीक है। बिना बताए आपको ब्लॉक कंडीशन में डाल दिया, बिना बताए नो कॉन्टैक्ट कंडीशन में डाल दिया, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस वक़्त अपनी लाइफ को कोलैप्स होते हुए देख रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस इंसान की फैमिली लाइफ में विद दिस फोर ऑफ wands इन रिवर्स। क्योंकि ये इंसान ना इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ को या तो गैदर नहीं कर पा रहा। अगर ये मैरिड है तो ये मतलब तलाक तक इनकी बातें पहुंच रही है। अगर ये अनमैरिड है तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी जो इन्होंने शादी के सपने सजाए थे किसी तीसरे इंसान के साथ में आपको धोखा देकर, वो चीज़ें शायद इनकी फुलफ़िल नहीं हुई है, कोलैप्स हो गई है। और यहाँ पर आपके लिए अगर देखा जाए तो
आपने शायद अपने बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट कर ली है। आप भी इनके दिमाग से मतलब आपने भी ना इनको इस वक़्त देखा है। यू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस पर्सन। शायद आप इनको दूर से देख रहे हैं या आप इनको जस्ट एक टैरो रीडिंग्स के थ्रू इनको एक सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट आप एक नॉर्मल चीज़ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें शायद इस इंसान को कहीं न कहीं एक मैसेज के तौर पे इसको समझ आ रहा है। आपकी कोई एनर्जी फ़ील हो रही है, कुछ तो लग रहा है कि हाँ, मैंने उस इंसान के साथ में भी गलत किया था, तो वो चीज़ें मेरे सामने शायद वैसी निकल के आ रही है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये इंसान इस वक़्त कह सकते हैं ना कि अपने आप को देख रहा है कि ये कहाँ अपनी विश फुलफिलमेंट्स को पूरा करने चला था और ये कहाँ एकदम गर्त में चला गया विद दिस फूल इन रिवर्स, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इनडिसिजन की एनर्जी देख रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान इस वक़्त आपके सामने खुद को क्लीन करके आना चाहता है, लेकिन ये खुद भी सोच रहा है कि कैसे आए। नाउ लेट्स सी, ये तो इनका कर्मा है। लेट्स सी कि मेरे कलेक्टिव्स के बारे में ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं बताइए। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं बताइए। ओके, द हायरोफेंट इन रिवर्स, द हर्मिट, 5 of wands, the judgment, 2 of wands, 6 of pentacles in reverse and the lovers in reverse। ओके, इस वक्त ये इंसान आपके बारे में अगर कुछ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो ये दिखाई दे रहा है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ में गलत किया विद दिस हायरोफेंट इन रिवर्स, इन्होंने जो आपके साथ में एक कहते हैं ना आपके साथ में एक इमेच्योरिटी दिखाई, वो उस इमेच्योरिटी का फल इनको अभी मिल रहा है। द जजमेंट इन रिवर्स, इनके साथ में भी सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो इन्होंने आपको दी। कहते हैं ना वक्त, अगर आप वक्त की इज्जत नहीं करते हो तो वक्त भी आपकी इज्जत नहीं करता है और जो भी आपके पास एक नायाब चीज़ होती है वो आपसे छिन जाती है। तो वही चीज़ इनके साथ में हो रही है कि इनके हाथों से जैसे एक हीरा छिन रहा है, हीरा छिन गया, इन्होंने वाक़ई में उसकी कदर नहीं करी जो आप थे और किसी कोयले को इन्होंने अपने जीवन में इतना ज़्यादा बड़ा सहारा बना लिया, लेकिन वो कुछ था ही नहीं, अब पता चला। ये इंसान इस वक़्त आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त विद दिस हर्मिट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जी में है। अकेले पड़ चुके हैं, ना इनके अपने इनके साथ दे रहे हैं, ना इनके दोस्त इनके साथ दे रहे हैं और इनका जो करंट पार्टनर है वो तो इनको धोखा दे के भाग ही गया है। वो सब चीज़ें देखकर ना ये इस वक़्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये आपको लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, मेबी ये आपके लिए प्लानिंग ये कर रहे हैं कि ये आपसे फिर से रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन वो सब चीज़ें जैसे कि ना इनकी लड़ाई झगड़े की वजह से शायद वो सब चीज़ें जैसे दब गई हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें कोलैप्स हो गई और इन्होंने शायद इस चीज़ को समझा भी नहीं विद दिस 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, समझा ही नहीं कि ये आपके साथ में लड़ाई करके अपना खुद का ही बुरा कर रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए थी। विद दिस लवर्स इन रिवर्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना एक अपनी लाइफ़ में डिसहार्मनी फ़ील कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये इंसान 2 ऑफ वांड्स, विद दिस 2 ऑफ वांड्स ये इंसान सोच क्या रहा है आपके बारे में? क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में? ओके, करेक्ट, करेक्ट। न आपके बारे में ये इंसान सोच रहा है कि इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ में इन्होंने जो भी आपको हार्ट ब्रेक दिया था, आप उससे निकल गए एंड आपने इस तरीके से खुद को निकाला कि अब आप इनसे कंप्लीटली एक डेविल इन रिवर्स की एनर्जी, आप कंप्लीटली इनसे डिटैचमेंट में है और ये जो डिटैचमेंट है ये आपकी लाइफ़ में शायद आपको फ्रूटसम चीज़ें देकर दे रहा है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे फ़ोकस कर रहे हो, अपने आप को अच्छे से देख रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपना ख़्याल रख रहे हो, अपने करियर पे फ़ोकस हो, तो मतलब अपनी चीज़ों पर कंप्लीटली आपका फ़ोकस है और ये सब चीज़ें देखकर शायद इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं आपसे। ये आपसे बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत पिछड़ चुके हैं, इनकी एनर्जीज़ आपको यू नो
ये ग्रैब नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में अ, एक कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि आप ना इस वक़्त ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने ऊपर ध्यान देके अपने ऊपर सोच रहे हो और अब आप इतने ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो इनकी वज़ह से। नाउ लेट्स चेक कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा? बताइए। 10 of swords in reverse, the devil in reverse, okay. Ace of wands in reverse, knight of cups, the hangman, 8 of cups. तो ओके, क्लैरिफायर कार्ड 8 ऑफ कप्स क्यों आया? प्लीज टू क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, तो आई गेस कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ पेनफुल साइकिल से गुजर रहा है। और अगर इनका नेक्स्ट एक्शन की बात करी जाए तो ये इस वक्त आपके लिए एक रैंडम सा मैसेज लेकर आना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये आपके साथ में अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, एक लाइट वेटेड लाइट हार्टेड मैसेज किसी को दे देना या एक फ्लर्टी मैसेज किसी को दे देना, जिससे कि मतलब इनकी प्लेफुल एनर्जी बनी रहे रिश्ते में। हालांकि काफ़ी समय हो चुका है लेकिन फिर भी ये कोशिश करना चाहते हैं एक बार, क्योंकि अगर ये आपके पास अगर आके आपको मैसेज करते हैं, मे बी शायद ये मैसेज आपका हो सकता है, मुझे एनर्जीज बहुत जल्दी की लग रही है, तो हो सकता है आपको विद इन 1 वीक ये मैसेज रिसीव हो जाए, ठीक है। तो अगर ये मैसेज आपको रिसीव होता है तो इसकी गारंटी केवल एक ही है कि ये इंसान अपने पुराने रिश्ते से वॉक अवे करके आपके पास में दोबारा आएगा, ठीक है। बट ये इंसान सिर्फ डिफेंसिव होके आएगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अ, सी आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप खुद को ज़्यादा फोकस में रखना चाहते हैं, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालें। तो वही चीज़ शायद इनको कहीं न कहीं दिखा रही है कि इनको भी पहले एक रैंडम सा मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने दिमाग से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिविटी जितनी भी आपके लिए सोच के रखी है वो हटानी पड़ेगी। इसलिए अभी इस वक़्त मैं जो इनका मैसेज देख रही हूँ आपके पास आता हुआ, ये काफ़ी नॉर्मल सा मैसेज लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में होंगे, आपको मैसेज करके करेंगे कि अरे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ये इंसान शायद आपके पास में इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनको ये बात पता है कि आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनके पास वापस चले जाओगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक़्त सचेत रहने की ज़रूरत है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मुझे इस इंसान की एनर्जीज़ ऐसी लग रही, काफ़ी ज़्यादा फिकल है। एक जगह एक समय पर, दूसरी जगह दूसरे समय पर, एक जगह टिकना नहीं, दूसरी जगह पर फिर भी दाना डाल ही देना अगर एक जगह पड़ा हुआ है तो। तो ये ना आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंसान थोड़ा-सा स्टेबल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आफ्टर ऑल ये आपकी एनर्जीज़ है, ये आपका नैरेटिव है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आप क्या इस इंसान को अपने लाइफ में लाएँगे या नहीं लाएँगे। नन अदर देन दैट आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ कॉशियस रहिएगा थोड़ा-सा। हालाँकि ये पुराने जितने भी घाव हैं उन सभी को रिलीज़ करके आपके पास में आना चाहते हैं और उसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन वो भी यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा सेल्फिशली लग रहा है अपने बारे में सोचकर, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जहाँ पे आपको धोखा दे के गए थे वहाँ इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया। अपना उस इंसान के साथ में इन्होंने शायद बहुत लगाव दिखाया, बहुत प्यार दिखाया है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी बेसिकली। वो चीज़ें शायद दिख रही हैं यहाँ पर, इसलिए आपको ज़रूरत है इस वक़्त अपने ऊपर ध्यान देने की बजाय इस इंसान को दोबारा से बैक टू बैक एंटरटेन करने की। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप अपने हिसाब से बताइएगा पर्सपेक्टिव। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपसे रेज़ोनेट हुई है या नहीं। उसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।